1 year बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, 2 पीटर 3 चैप्टर, एजेकियल 41 चैप्टर, 42 चैप्टर। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, पतरस की दूसरी पत्री 3 अध्याय, यहेजकियल 41-42 अध्याय। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, हमारे मन, सोच, विचार, कल्पनाओं में तेरी शांति, तेरा आनंद आए और तेरी रचना को हम पिता स्वीकारें। मेरे खुदा परमेश्वर, हम जानते हैं खुदा, हम बहुत अच्छे से जानते हैं सारा शैतान का किया कराया खुदा तो गिराने पर है। हम बिल्कुल जानते हैं खुदा परमेश्वर, हम बिल्कुल जानते हैं आबा फादर गॉड कि तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। मेरे खुदा परमेश्वर, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैसा परमेश्वर शैतानी जगत का कोई महारथी किस प्रकार से हमारे ऊपर शैतान के कामों की रचना करके, प्रोग्राम बना के, पिता परमेश्वर सेटिंग लगा के, नेटवर्क बना के हमें सताता है ताकि हम उसके अधीन हो जाए और उसके चंगुल में से हम छूटने ना पाए। अब हम जानते हैं खुदा हमारा विरोधी है और हमारे विरोधी के साथ संगति में उसके एजेंट्स है। हम जानते हैं खुदा परमेश्वर कि हमारे विरोध लीजियंस भी रहे तो भी खुदा परमेश्वर हमारी अवस्था निश्चित है, हम क्लेश पूर्ण भरे हुए रहेंगे, निश्चित है हम पीड़ाओं में दबे रहेंगे, निश्चित है पिता हम मर भी जा सकते हैं, लेकिन फिर भी तू हमारा परमेश्वर है खुदा परमेश्वर। हम इस बात की तसल्ली लेते हैं खुदा, कोई बचाए या ना बचाए, कोई छुड़ाए या ना छुड़ाए, कुछ हमसे अच्छा हो या ना हो, फिर भी तू हमारा परमेश्वर है। इससे ज्यादा पिता हमें कोई बात का आनंद नहीं है कि हम पर कैसा आक्रमण और कितना दबाव हम पर डाला जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा परमेश्वर तू ही है खुदा। अबा फादर गॉड, तूने हमको ऐसी गहरी परमेश्वर तेरे प्रेम की तसल्ली में रखा है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, हम धन्यवाद करते हैं खुदा। तू हमारा परमेश्वर, तू हमारा सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर, तेरे अलावा हमारे जीवन में कोई विश्वास का स्थान नहीं है। नासरी यीशु के नाम में हम विनती करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वचन सिखा। हमें ये वचन सीखने के लिए तूने परमेश्वर तेरा उजियाला रोशनी पवित्र आत्मा में से हम पर रिलीज किया है। ये वचन हमें समझ आए और हमारा जीवन बदलता जाए, हम पिता परमेश्वर सिद्ध और स्थिर हो जाए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। 2 पीटर चैप्टर 3 फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। ऑफ क्राइस्ट कमिंग टू जजमेंट, दिस सेकेंड epistle, beloved, I now write unto you in both with which I stir up your pure minds by way of remembrance, that ye may be mindful of the words which were spoken before by the holy prophets, and of the commandment of us the apostles of the Lord and Savior, knowing this first, that there shall come in the last days scoffers, walking after their own lusts, and saying, where is the promise of his coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation. For this they willingly are ignorant of that by the word of God the heavens were of old, and the earth standing out of the water and in the water, whereby the world that then was, being overflowed with water, perished. But the heavens and the earth, which are now by the same word, are kept in store, reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. But, beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day.
The Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness, but is long suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burned up. Seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of persons ought ye to be in all holy conversation and godliness, looking for and hasting unto the coming of the day of God, wherein the heavens being on fire shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat. Nevertheless, we, according to his promise, look for new heavens and a new earth, wherein dwelleth righteousness. Wherefore, beloved, seeing that ye look for such things, be diligent that ye may be found of him in peace, without spot and blameless, and account that the long suffering of our Lord is salvation, even as our beloved brother Paul also, according to the wisdom given unto him, hath written unto you, as also in all his epistles, speaking in them of these things, which are some things hard to be understood, which they that are unlearned and unstable wrest, as they do also the other scriptures, unto their own destruction. Ye therefore, beloved, seeing ye know these things before, beware lest ye also, being led away with the error of the wicked, fall from your steadfastness, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory both now and forevermore. Amen. इन्हीं वचनों को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। पत्रस की दूसरी पत्री, उसका 3 अध्याय हम पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। प्रभु के आगमन का दिन, पहले वचन से। हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूँ और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ। ओके, ये देखिए, सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यद्वक्ताओं ने पहले से कही है, और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसे सृष्टि के आरंभ से था। मुझे हंसने को आया ये। ओके, वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल में विद्यमान है, और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। देखो, ये रेवलेशन, प्रकाशन, पृथ्वी जल में से बनी है और जल में स्थिर है। हालेलुया। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। हालेलुया। देखा, आपको एक सीक्रेट यहाँ पे परमेश्वर का आत्मा दिखाता है किस तरह से नूह के समय बाढ़ को भेजा गया था, क्योंकि बाढ़ बाहर और कहीं नहीं है। ओके, पृथ्वी खुद बाढ़ के अंदर है। ठीक है, इसी के कारण देखिए क्या लिखा है, उस युग का जगत जल में डूबकर नाश हो गया।
उस युग का जगत, मतलब नोह के युग का जगत। ओके, यानी अभी का युग का जगत अलग है, नूह के युग का जगत नाश कर दिया गया था। ठीक है, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। देखा, अभी आप पृथ्वी के ऊपर जो जी रहे हैं उसके बारे में अब क्या बातें हैं, देखिए। पर वर्तमान काल में, काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा, वर्तमान मतलब अभी के, आकाश और पृथ्वी अभी मौजूद है ना, तो उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए, यानी पृथ्वी को जलाने वाले हैं और आकाश को भी जलाने जाने वाला है। ओके, इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के, ले लो बात, दुष्ट का अंत निश्चित है, मैंने बोला है ना। हाँ, भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। इसके लिए दुष्टता करने वाले लोगों को डर नहीं लगता है, क्योंकि आकाश भी वहीं पर है, पृथ्वी भी वहीं पर है, कहीं कुछ नहीं जा रहा है, कहीं कुछ बदल नहीं रहा है, कुछ भी डरावना नहीं हो रहा है, कुछ भी परेशानी का नहीं हो रहा है। इसके लिए भक्तिहीन मनुष्य बढ़ता ही जाता है अपने भक्तिहीन कामों में, है ना। लेकिन परमेश्वर ने कहा है वो न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे, धोखा नहीं खाना है। ओके, किस लिए, कैसे करने वाला है परमेश्वर, उसको जलाने वाला है। हालेलुया, आकाश और पृथ्वी को जलाने वाला है, जलाने वाला है। ध्यान रखिए, जलाने वाला है, ध्यान रखिए इस बात को, जलाने वाला है। ओके, तो आप धोखा मत खाइए, इस बात के वहम भ्रम में मत पड़े रहिए। जब आप वचन सुनते होंगे और आप अभी तक मसीह नहीं हैं, तो आप धोखा मत खाइए। आप ऐसे मत सोचो कि ये सिर्फ बोलने वाली बातें हैं। आप जल्दी से मसीह यीशु में कैसे हो जाना है उसका रास्ता पकड़ लीजिए। बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं। आप अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज़ को आप फ़ोन करके आप उनसे पूछताछ कर सकते हैं मसीह जीवन में कैसे प्रवेश किया जाता है। ओके, उनके प्रेयर लाइन नंबर्स आपको इंटरनेट पर भी मिलता है। आप और जगह में उनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख कर दे सकते हैं। ओके, लेकिन वो सब कुछ पॉसिबल है, आपको बचा लिया जाना संभव है, सिर्फ आपके उसके पीछे पीछे हो जाने की तैयारी रखना है। ओके, हे प्रियो, 8 वचन से आगे, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। ओके, तो अभी तक आपने हमारे सिर्फ चैनल्स में से सुना होगा दुष्ट का अंत होगा, दुष्ट अंत होगा, दुष्ट अंत होगा, सिर्फ सुना है, लेकिन अभी तक अंत नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि आपको अवसर दे रहा है परमेश्वर, क्योंकि अगर आप दुष्टता करते ही रहेंगे तो आप मारे जाएंगे, नाश हो जाएंगे। इसके लिए परमेश्वर आपको ख़त्म नहीं कर रहा है, आपको समय दे रहा है। आप फिर भी मन फिरा लो, अपने आप को सुधार लो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। ओके, वचन को मानना शुरू करो। देखिए क्या लिखा है, मन फिराव का अवसर मिले, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए। हालेलुया। तो आप ये सारी बातों को देखने वाले हैं कि ये पृथ्वी और आकाश एक कचरे की तरह उखाड़ दिए जाने वाले हैं। आपको इसके बारे में ज़रा भी आशा नहीं रखना है कि ये आपका परमानेंट जगह है। इसके लिए पीढ़ियों के ऊपर पीढ़ियाँ लगाते जाएंगे, यहाँ पर नहीं होगा ऐसा। ओके, इसका अंत निश्चित कर दिया गया है।
ओके, जो ठहरने वाला है, जो रुकने वाला है, जो बना रहने वाला है, जो स्थिर रहने वाला है, वो परमेश्वर का वचन है। ओके, तो बाकी सब कुछ जला दिया जाएगा। जब जल रहा होगा सब कुछ, तो जो परमेश्वर के भय में चलने वाले लोग हैं, भक्ति में चलने वाले लोग हैं, परमेश्वर की भक्ति में चलने वाले पवित्र जाति है, सिर्फ उनके लिए ये असर उनके ऊपर नहीं आएगा, बाकी सब कुछ खत्म होने के लिए छोड़ दिया जाएगा। ओके, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जो होना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। जागते और तैयार रहो, 14 वचन से आगे। इसलिए हे प्रियो, जब कि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो, और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र के अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से उन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो न दो। हालेलुया। ये देखिए 17 वचन कहता है कि हम खो सकते हैं। ओके, तो हमको थामे रखना है, हमको परमेश्वर के वचनों को थामे रखना है और चौकसी के साथ हमको जीवन जीना है। ओके, भ्रम, अधर्मियों के भ्रम में फंसकर, ओके, हमको खो जाने का रास्ता कौन सा हो सकता है? अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो ना दो। कौन सी बात खो सकती है? अपनी स्थिरता। ओके, जैसा मैंने आपको सिखाया कि आत्मिक टूट जाना ये क्या हो जाता है, आत्मिक डैमेज ये क्या हो जाता है, हमें अस्थिरता में बदल देता है। ओके, अस्थिरता में। और मैंने क्या बोला, हमारे संगति का परिणाम रहता है जो हमारे समझ के ऊपर प्रभुता कर लेता है। ओके, तो हम अपने रास्ते उनके संगति के कारण परमेश्वर के वचन छोड़कर चलने लगते हैं। यही क्या हो गया, अधर्मियों के भ्रम में हम फंस गए। ओके, अब हम उसमें फंस गए तो ना आगे ना पीछे, ना घर के ना घाट के, ऐसे हो जाते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या है, अस्थिर हो जाते हैं। ना हाँ में हाँ होता है, ना में ना होता है, बस हम ऐसे ही आगे पीछे चलते रहते हैं, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, ऐसे चलते रहते हैं। स्थिरता नहीं बनती है, क्योंकि हमारी समझ हमारा सहारा नहीं दे रही होती है। हमारी समझ में अधर्मियों का भार आ चुका होता है, अधर्मियों के भ्रम आकर बैठे हुए होते हैं। इसकी वजह से वो भ्रम हमको कभी कुछ ये तो कभी कुछ वो, कभी कुछ ये तो कभी कुछ वो, ऐसे हमको भटकाती रहती है, हमको एक बात के ऊपर ठहर कर रहने नहीं देती है। ओके, वो समझ के ऊपर पड़ा हुआ जोर जो शैतान के आत्माओं का है, वो हमको एक मन स्थिर करके रखने नहीं देती है, भटकने के लिए मजबूर कर देती है। ओके, तो इसके लिए हम आगे पीछे डिल डॉल होते जाते हैं। ओके, तो ये स्थिरता हमारे अंदर खो चुकी है, अस्थिर हो चुकी है, और ये कारण क्या है, हम चौकस नहीं रहे। ओके, हम परमेश्वर के वचनों में चौकस रखते हुए अपने आप को नहीं रखे, तो अधर्मियों ने हम पर भ्रम डालकर हमको फंसा लिया। ओके, इसकी वजह से हम दो चित्ते हो जाते हैं, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, गड़बड़ियों में फंस जाते हैं, हम आनंद नहीं ले पाते हैं परमेश्वर का। ठीक है, 18 वचन, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन।
प्रभु यीशु मसीह, इन वचनों में हमें फिट एंड फिक्स करने की हम आपसे विनती करते हैं। पवित्र आत्मा हमें इन वचनों में फिट एंड फिक्स कर हमें ईश्वरीय रचना, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।